नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल रिकॉर्ड। दोस्तों, ये जो न्यूज़ है ये अगर आप लोग देखो तो मैं बहुत पहले ही इसके बारे में आप लोग को बता चुका हूँ। अब ये जो चीज़ है ये सही होते हुए दिख रही है। दरअसल बात क्या है कि आप लोग को पता होगा कि 22 से लेकर 24 अगस्त तक होने वाली है ब्रिक्स समिट। और कहाँ ये होने वाली है? साउथ अफ्रीका में। और यहाँ पर फिर इस समिट को अटेंड करने के लिए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी वो जाएंगे। और इसके बाद इनकी विजिट है ग्रीस में। अब ये जो इनकी ग्रीस वाली विजिट है ना, इसको लेके काफ़ी ज़्यादा जो नई न्यूज़ है वो सामने आ रही है। ऐसा कहा जा रहा है, इस तरह की न्यूज़ सामने आ रही है कि यहाँ पर जाके ये जो अपने काउंटर पार्ट है यानी कि ग्रीस के जो प्राइम मिनिस्टर है उनके साथ डिस्कस करेंगे पेरिसियस पोर्ट जो है उसके बारे में कि हमको भी इसका इस्तेमाल करना है, इसका इस्तेमाल भी हम लोग करना चाहते हैं, इसके लिए बैठ के हम लोग डील करते हैं। इस तरीके के एजेंडाज जो है वो इस विजिट में है, ऐसा कहा जा रहा है। और ये न्यूज़ देखो अगर आप लोग तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ऐसे सुनने में तो आप लोग को सिर्फ इकोनॉमिक न्यूज़ लग रही होगी कि ठीक है ट्रेड की यहाँ पर बात हो रही है, लेकिन आगे मैं जब आप लोग को इसके बारे में बताऊंगा तो आप लोग को समझ में आएगा कि यहाँ पर सिर्फ ट्रेड की बात नहीं हो रही बल्कि जियो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप लोग देखो या फिर बाकी एंगल से भी देखो तो ये न्यूज़ जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो पूरा हम लोग देखेंगे इस वीडियो में इसके बारे में, क्यों इंडिया के लिए ये पोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पोर्ट की इंपॉर्टेंस क्या है और कैसे इंडिया के लिए ये एक मास्टर मूव जो है वो साबित हो सकता है। ये सब प्लस इसके अलावा बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो। बस आपको एंड तक बने रहना है और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। सबसे पहले तो आप लोग को पता होगा कि इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो कर रखा था चाबार पोर्ट में, इसको डेवलप कर रहा था इंडिया। इसमें अपना काफ़ी ज़्यादा समय काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है वो लगाया था। और इंडिया का प्लान था कि इसके आगे फिर हम लोग INSTC का इस्तेमाल करके या फिर अफगानिस्तान का जो रूट है उसका इस्तेमाल करके सेंट्रल एशिया हो गया या फिर यूरोप हो गया, यहाँ तक जो आप लोग कह सकते हो पूरा ट्रेड है, पूरी जो कनेक्टिविटी है उसको इस्टेब्लिश करेंगे। लेकिन फिर हुआ क्या कि यूएसए ने ईरान पे आप लोग कह सकते हो कि सैंक्शन लगा दिया। जो ईरान न्यूक्लियर डील थी उससे यूएसए बाहर हो गया और ईरान पे फिर उसके बाद इन लोग ने सैंक्शन लगा दिया, जिसके बाद फिर इंडिया का ये जो प्लान है ये आप लोग कह सकते हो कि एक तरीके से ख़त्म ही हो गया। ऐसा नहीं है कि अभी ये पूरी तरीके से ख़त्म हो गया या फिर चाबार पोर्ट के बारे में इंडिया ने बिल्कुल सोचना ही छोड़ दिया। बीच में इस तरीके की न्यूज़ आई थी, अगर आप लोग देखो तो कि आर्मेनिया जो है वो इंडिया को इन्वाइट कर रहा है कि आओ आप लोग INSTC के अंदर जो आपका प्लान था कि ईरान के बाद आप लोग अजरबैजान होते हुए सेंट्रल एशिया एंटर करोगे या फिर यूरोप में जाओगे, उसको छोड़ दो और हमारे थ्रू यानी कि आर्मेनिया के थ्रू जो रेल लिंक है वो बनाओ और यहाँ से फिर आगे आप लोग ट्रेड करो। तो इस तरीके की जो न्यूज़ है ये भी बीच में आई थी, जो कि दिखाती है कि इसके बाद भी ऐसा नहीं है कि इंडिया ने जो चाबार पोर्ट है उसके बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। खैर ये अलग चीज़ हो गई, लेकिन फिर हुआ क्या कि यूएसए के सैंक्शन के बाद इंडिया ने ईरान का ये जो चाबार पोर्ट है इस पे से अपना उतना ध्यान कम कर दिया। उसके बाद कुछ डेवलपमेंट जो हुई वो देखना जरूरी है। आप लोग को पता होगा कि यूएई और इजराइल के बीच में एक अकॉर्ड साइन हुआ था, अब्राहम अकॉर्ड, जिसको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग कह सकते हो कि पाथ ब्रेकिंग डील जो है वो कहा जा रहा था वर्ल्ड की हिस्ट्री में, एटलीस्ट मिड एशिया जो है उसकी हिस्ट्री में। क्यों ऐसा कहा जा रहा था? क्योंकि इजराइल जो कि मुसलमानों का आप लोग कह सकते हो कि सबसे बड़ा इस समय दुश्मन बना हुआ है, सारी मुस्लिम कंट्रीज इसको एज अ एनिमी मानती हैं, वो उसने और एक मुस्लिम कंट्री ने यूएई ने और के अलावा और भी एक कंट्री थी, उसने ये जो डील है आपस में साइन की थी और इन लोग ने ये कहा था कि ठीक है हम लोग आपस में जो पीस है वो करेंगे। इसके थ्रू फिर ये दोनों कंट्रीज जो है इनमें एनिमी कम हुई, आप लोग कह सकते हो थोड़ा बहुत यहाँ पर जो पीस है वो रीस्टोर करते हुए मिल दिखा। और इजराइल की जो यहाँ पर आइसोलेशन थी वेस्ट एशिया में ये भी कम हुई, आप लोग कह सकते हो। उसके बाद फिर क्या हुआ कि I2U2 ग्रुप भी बना, आप लोग ने इस ग्रुप के बारे में सुना होगा। इंडिया और फिर इजराइल और दूसरा अगर आप लोग देखो तो यूएई और यूएसए इस ग्रुप के मेंबर हैं। तो इस तरीके से आप लोग कह सकते हो कि जो नींव है वो रखी गई थी इस प्रोजेक्ट की। इन कंट्रीज का आपस में आना जरूरी था, तभी ये जो प्रोजेक्ट है वो आगे डेवलप हो सकता था। कोई नया रास्ता यूएई का इस्तेमाल करते हुए डेवलप हो सकता था, क्योंकि आप लोग यहाँ देख सकते हो मैप में इजराइल भी यहाँ पर जो बीच में है वो बना हुआ है। बिना इजराइल के आप लोग मेडिटेरियन में एंटर नहीं कर सकते इस बात से। तो इतनी डेवलपमेंट हुई थी। उसके बाद अगर आप लोग देखो तो कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो भी बनाया था और इस तरीके की न्यूज़ भी आई थी कि इंडिया हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गए और यूएसए हो गए, इन चारों के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वो मिलते हैं रियाद में यानी कि सऊदी अरेबिया में, और वहाँ पर ये डिस्कस करते हैं एक अल्टरनेटिव पाथ को बनाने के लिए, एशिया हो गया या फिर इंडिया आप लोग कह लो और यूरोप के बीच में ट्रेड के लिए। तो पूरा उस वीडियो में मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि क्यों ये जो ट्रेड रूट है इसको खोजा जा रहा है, इसके बारे में बात की जा रही है। और उसमें ही मैंने आप लोग को ये भी बता दिया था कि अब आगे इसको इजराइल से भी जोड़ने की कोशिश की जाएगी और उसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो फिर इसको ग्रीस से भी जोड़ने की कोशिश की जाएगी। और ग्रीस का ये जो पेरिसियस आप लोग कह सकते हो पोर्ट है उससे भी लिंक किया जाएगा इसको।
और फाइनली इस तरीके की जो न्यूज़ है, जैसा कि हम लोग ने देखा, ये सामने आ गई। अब यहाँ देखो, ये जो अब तक बात थी, ये पूरी बात थी इकोनॉमिक लेवल पे दोनों कंट्रीज और दोनों कॉन्टिनेंट, आप लोग कह लो एशिया और यूरोप के बीच में जो ट्रेड है उसकी बात हो रही थी। लेकिन उसके अलावा अगर आप लोग देखो ना, तो इंडिया एक तो बीआरआई का पार्ट है नहीं। आप लोग को पता होगा बीआरआई के थ्रू चाइना जो है वो कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात कर रहा है यूरोप से, फिर बाकी भी एरिया से। तो इंडिया इसका पार्ट है नहीं, इसलिए इंडिया को जरूरत है अपना कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करने की। और यहाँ पर जो सिचुएशन है, मिडिल ईस्ट की जो सिचुएशन है, उसको देखते हुए ये जो कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करने का गोल था, ये काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। अभी जो ट्रेड होता है इंडिया का यूरोप के साथ या फिर बाकी भी इस तरीके की ऊपर वाली कंट्री के साथ, ये अगर आप लोग देखोगे तो होता है स्विस कैनाल के थ्रू। ये रास्ता जो है ये काफी ज्यादा टाइम टेकिंग है, काफी ज्यादा कॉस्टली है। जाहिर सी बात है, लंबा रास्ता है तो कॉस्टली भी है। रशिया से अगर कोई सामान आना होता है तब तो और भी ज्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि रशिया फिर इसके थ्रू यहाँ पर ऐसे आता है और तब जाके ये जो ट्रेड है इसको करता है। चाबार पोर्ट का इस्तेमाल करके इंडिया ने अच्छा सोचा था कि हम लोग फिर INSTC से कनेक्ट हो जाएंगे पूरा, रशिया से, यूरोप से, सेंट्रल एशिया से। लेकिन फिर जैसा कि हम लोग ने देखा वो काम किया नहीं। ऐसी में अगर आप लोग देखो ना, अगर ये जो रास्ता है ये फाइनली डेवलप हो जाता है, इस तरीके की बातें जो है वो हो जाती है, ये पूरी कनेक्टिविटी लिंक एस्टेब्लिश हो जाती है, तो ये एक बहुत बड़ी जीत होगी इंडिया के लिए। लेकिन इसमें भी एक कैच है जो आगे मैं आप लोग को बताऊंगा। उसके अलावा अगर आप लोग देखो ना, तो बात यहाँ पर है कि टर्की, हम लोग सब जानते हैं कि जो कश्मीर का इशू है इसे बार बार उठाता है। यूनाइटेड नेशन हो गया या अलग अलग फोरम हो गया, उसमें काफी ज्यादा कश्मीर कश्मीर चिल्लाता है, पाकिस्तान को काफी ज्यादा सपोर्ट करता है कश्मीर वाले इशू पे। अब इसमें अगर आप लोग देखो तो जो ग्रीस है ना, वो इस एरिया में टर्की का एक बहुत बड़ा एनिमी कंट्री आप लोग कह सकते हो। एक तो एजियन सी जो है उसको लेके दोनों कंट्रीज के बीच में काफी ज्यादा डिस्प्यूट है। उसके अलावा यहाँ पर जो साइप्रस एक आइसलैंड है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इसको लेके दोनों कंट्रीज के बीच में आप लोग कह सकते हो कि जो लड़ाई है वो है। तो जब टर्की बार बार कश्मीर का मुद्दा उठा रहा था, बार बार इस तरीके की चीजें जो है वो अलग अलग फोरम में जाके कह रहा था कि कश्मीर में ये हो रहा है वो हो रहा है, तब इंडिया ने इसको काउंटर करने के लिए ग्रीस के साथ आप लोग कह सकते हो अपनी जो नजदीकियां है वो बढ़ानी शुरू की थी। के साथ जो आप लोग कह सकते हो रिलेशन है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की थी। इवन की दोनों कंट्रीज मिलके साथ में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो गया, या फिर जो प्रोडक्शन है, डिफेंस प्रोडक्शन है, उसको साथ में करने की बात जो है वो करने लगी थी, और बहुत ज्यादा अपने जो रिलेशन है उसको इम्प्रूव करने लगी थी। तो इसको देखते हुए भी आप लोग कह सकते हो कि इस जो डील है, ये जो बातचीत होने वाली है, इसमें भी काफी ज्यादा इंडिया और ग्रीस को हेल्प मिलेगी। टर्की का जो एंगल है उसको अगर आप लोग देखो तो उसके अलावा अगर मान लो ये जो पूरा चीज है ये डेवलप ही नहीं होता, जो चाबार पोर्ट है इस पे जो यूएसए वो सैंक्शन ही नहीं लगाता, ईरान पे यूएसए अगर सैंक्शन नहीं लगाता, तो ईरान के जो थ्रू जो रास्ता होता ना वो कुछ इस तरीके से होता है। ईरान के बाद हम लोग जाते हैं अजरबैजान, अजरबैजान के बाद फिर आगे हम लोग इस रास्ते के थ्रू या तो फिर ऐसे जाते ऊपर, या फिर सेंट्रल एशिया जाना होता तो इस रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे, या फिर अगर हम लोग को यूरोप में एंटर करना था तो ऐसे किसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। और नहीं अजरबैजान तो आर्मेनिया इसमें एक मेन रूट हो सकता था। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, आर्मेनिया ने जो इनवाइट है वो भी किया था कि आओ हम लोग रेल लिंक जो है यहाँ पर वो डेवलप करें, और उसके बाद फिर आगे इसको एस्टेब्लिश करते हैं कनेक्टिविटी। अब इन दोनों ही केस में अगर आप लोग देखो ना, तो यूएसए का सैंक्शन नहीं भी होता ईरान पे, तब भी ये वल्नरेबिलिटी जो आती है वो इंडिया की बनी रहती। क्यों? क्योंकि अजरबैजान जो है वो भी टर्की और पाकिस्तान का बहुत अच्छा एलाई है। हमेशा ये भी कश्मीर का जो बात है वो उठाता है, कश्मीर का आप लोग कह सकते हो कि मुद्दे पे कंप्लीटली सपोर्ट करता है पाकिस्तान को, इसीलिए इस पे भी डिपेंड पूरी तरीके से नहीं हुआ जा सकता था। अब आप लोग कह सकते हो कि आर्मेनिया ठीक था, आर्मेनिया के थ्रू हम लोग बनाते, तो यहाँ पर इशू ये था ना कि आर्मेनिया जो है अभी मिलिट्रीली उतना ज्यादा पावरफुल कंट्री नहीं है, और यहाँ से अगर कोई रेल लिंक पास होता तो कल को चांसेस थे कि अजरबैजान उस पर भी अटैक करता, पूरी ये जो कनेक्टिविटी है इसको खत्म कर सकता था अजरबैजान, आप लोग ऐसा कह सकते हो। तो इसीलिए ये जो वल्नरेबिलिटी है ये हमेशा बनी रहती इंडिया की, और इसी चीज को देखते हुए ये जो नया रास्ता है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसके लिए काफी टाइम से जो डेवलपमेंट है वो की जा रही थी, एक एक कदम इसकी ओर बढ़ा जा रहा था। अब ये जो चीज है ये फाइनली आप लोग कह सकते हो कि होते हुए दिख रही है। हालांकि अभी बस ये न्यूज़ है, इसलिए बहुत ज़्यादा पहले से खुश होने की इसमें ज़रूरत नहीं है। और दूसरा अगर आप लोग देखो ना, तो सिर्फ यही नहीं, एक और यहाँ पर दिक्कत है। दरअसल बात क्या है कि ये जो पोर्ट है ना, पैरिसियस पोर्ट, इसको कैसे पढ़ेंगे मेरे को नहीं पता, ये जो पोर्ट है ना, इसमें अगर आप लोग देखो तो सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है वो है चाइना। ग्रीस में अगर आप लोग जानते होंगे तो कुछ साल पहले ही एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो आया था, जिसके बाद ग्रीस ने जितने भी उसके पोर्ट्स थे या फिर जो भी इस तरीके की प्रॉपर्टीज थी वो बेचना शुरू किया था,
काफी सस्ते रेट पे ये बेचना शुरू कर दिया था और इसी के फायदा जो है वो चाइना ने उठाया और यहाँ पर अपना जो स्टेक है वो ये खरीदने लगा। और ऐसे खरीदते खरीदते आज के टाइम में मैं अगर आप लोग को बताऊं तो स्पोर्ट में अकेले 67% स्टेक जो है वो चाइना का है। ये भी एक मुसीबत बनी हुई है इंडिया की। अगर मान लो इंडिया इस पर डिपेंडेंट हो भी जाता है तो कल को फिर चाइना के साथ इश्यू हो तो उसके चांसेस है कि उसका जो असर है यहाँ पर भी दिखना शुरू हो सकता है, क्योंकि चाइना जो है वो बहुत बड़ा यहाँ पर स्टेक होल्डर है। हालांकि इसके चांसेस अगर आप लोग ऐसे देखो तो उतना नहीं है, क्योंकि ग्रीस जो है वो सोवरेन कंट्री है। कोई भी दूसरी कंट्री ग्रीस के अंदर किसी तीसरे कंट्री को परेशान नहीं कर सकती इस तरीके से। लेकिन उसके बाद भी आप लोग थोड़ा बहुत इस तरीके का अंदाजा लगा लो कि ये एक तरीके से कहीं ना कहीं चाइना पे डिपेंड होने वाली बात हुई। तो एक तो या फिर ये हो सकता है कि इसमें इंडिया और चाइना जो है वो अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें और मिलकर यहाँ पर काम करें, या फिर दूसरा अगर आप लोग देखो तो ये भी हो सकता है कि ग्रीस जो है वो यूएस से हो गया या बाकी वेस्टर्न कंट्रीज के प्रेशर में आके चाइना का ये जो स्टेक होल्डिंग है इसको कैंसिल कर दे। जैसे रशिया ने साइक्लिन आइसलैंड पे आप लोग को याद होगा दुनिया भर की जो कंपनीज थी उनका जो स्टेक था उसको कैंसिल कर दिया था और दोबारा अप्लाई करने को बोला था। तो वैसे ही आप ग्रीस भी ये कर सकता है, लेकिन चांसेस इसके कम है, क्योंकि आज के टाइम में अगर ये जो पोर्ट है ये वन ऑफ द बिजिएस्ट एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट जो यूरोप का है वो बन पाया है, उसके पीछे कहीं ना कहीं अगर आप लोग देखो तो चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है वो इसका कारण है। तो इसके चांसेस कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं का बिल्कुल नहीं है, इसके चांसेस ये भी हो सकता है और ऐसा भी ग्रीस अगर फ्यूचर में हम लोग देखें तो कर सकता है। लेट्स सी क्या होता है। अभी के लिए इस पे कुछ भी कहा नहीं जा सकता, जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी मैं उसके बारे में आप लोग को बताऊंगा। आई होप इतनी जो न्यूज़ है ये आप लोग को समझ में आई होगी। इस वीडियो को मैं करता हूँ यहाँ पर खत्म। इसे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।